एंडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। शहर में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। रविवार को शिव कॉलोनी में छत पर कपड़े सुखाने गई एक महिला पर आवारा बंदरों के झुंड ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला के शोर मचाने पर परिजनों ने उसे बचाया और उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचे। आवारा बंदरों ने महिला की बाजू पर बुरी तरह से हमला कर जख्मी कर दिया। जख्म ज़्यादा गहरा होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। शहर की शिव कॉलोनी निवासी सुमन ने बताया कि वह रविवार सुबह छत पर कपड़े डालने गई थी, तभी बंदरों का एक झुंड अचानक छत पर आ गया और उस पर हमला कर दिया। महिला सुमन ने बताया कि कॉलोनी में आवारा बंदरों की बढ़ती संख्या के कारण हर कोई परेशान है, लेकिन शिकायत के बाद भी नगर पालिका प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उल्लेखनीय है कि शहर में आवारा बंदर अब तक दर्जनों लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुके हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने पालिका प्रशासन से आवारा बंदरों को पकड़ने का अभियान चलाने की मांग की है। ये शिव कॉलोनी में रहती हूँ और मैं छत पे कपड़े डालने गई थी और बंदरों का इतना सारा झुंड आ गया और बंदर ने मेरे को काट दिया। तो क्या दिक्कत आई इसमें? दिक्कत तो बहुत दर्द हो रहा है, दिक्कत तो आनी है, दिक्कत तो सभी को ही है वहाँ पड़ोस में, क्योंकि बंदर जीना हराम कर रखा हमारा। बाहर भी नहीं निकल सकते, भी छत पे कपड़े डाल ले या धो ले, कुछ भी कर ले। भी छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, इनका कुछ हल करना चाहिए ना। शिकायतें तो बहुत गई भी हैं, लेकिन कमेटी वाले कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्या मांग करते हैं आप? इनको बंदरों को यहाँ से कहीं भी भेज दो, जंगल में भेज दो। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बंदर आ रहे हैं, बहुत गहरा जख्म है। अरे अब पीजीआई रेफर किया हमने, ये बहुत गहरा जख्म है ना, इसलिए कि भी कभी इन्फेक्शन ना हो जाए हमें, इसका डर कहना है जी। बंदरों का बहुत आतंक हो रहा है जी। जी जी हाँ जी। और ये देखो, सुबह कपड़े डालने गई छत पे, छोटे छोटे बच्चे भी थे और झुंड आया पूरा बंदरों का और एकदम हमला बोल दिया और अंदर जख्म कर दिया बहुत ज़्यादा जी। अब इन्होंने डॉक्टरों ने टिक्के वगैरह तो लगा दिए और कह दिया बस अपना चलो चंडीगढ़ रेफर कर दिया। 32 सेक्टर में जी दे दी इन्होंने स्लिप, वो अपना जाकर वहाँ टिक्के लगवाओ 24 घंटे के अंदर अंदर जी। अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही, प्रशासन से यही मांग करे जी, बंदरों को पकड़ो जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। छोटे बच्चे भी अगर उनके ऊपर भी बहुत टूट के पड़े जी, बहुत दिक्कत हो रही बहुत ज़्यादा जी। वहीं एसएमओ रादौर डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि बंदर के काटे जाने पर घायल महिला को एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दी गई है। बंदर ने बाजू पर काटा है और जख्म भी गहरा है, इसलिए महिला को इम्यून ग्लोबुलिन्स अर्थात पैसिव इम्यूनिटी देने हेतु हायर सेकेंडरी सेंटर रेफर किया गया है। रादौर नामचर्चा घर में ब्लॉक स्तरीय नामचर्चा का आयोजन किया गया। ब्लॉक भंगीदा दर्शन लाल इंसा ने विनती का शब्द बोलकर नामचर्चा का शुभारंभ किया। तत्पश्चात कविराज भाई राजेंद्र इंसा, अशोक वर्मा, वीरेंद्र इंसा, धर्मपाल इंसा ने पवित्र ग्रंथों से शब्दगानी गाई। वहीं इस अवसर पर इनामी छमाही सच कहूं स्कीम के तहत ड्रा में निकले पाठकों के इनाम वितरित करते हुए 25 मेंबर हेम सिंह इंसा ने कहा कि सच कहूं समाचार पत्र पाठकों की पहली पसंद बना हुआ है, जो पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणादायी कार्यों को जन जन पहुंचाने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि यह अखबार बेहतर लिटरेचर के साथ आज पाठकों की पहली पसंद बना हुआ है, जिसे सारा परिवार एक साथ पढ़ सकता है। उन्होंने नामचर्चा में आई साध संगत से आह्वान करते हुए कहा कि सच कहूं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों को जोड़े। इस अवसर पर प्रेमी कंवर भान इंसा, बहन इंदु इंसा, रीना इंसा, बीर सिंह इंसा, विनोद इंसा, जयराम इंसा, अमर सिंह इंसा, बलबीर इंसा, किरण इंसा, सिमला इंसा, कश्मीर इंसा, धर्मवीर इंसा, क्षेत्र में सक्रिय ट्यूबवेलों की मोटरों से तारे चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों ने एक बार फिर गांव संधाला में दस्तक दी और 3 किसानों के खेतों से ट्यूबवेल की मोटरें चोरी कर ली, जिससे उन्हें हजारों का नुकसान पहुंचा। चोरी की सूचना किसानों को उस समय लगी जब वह अपने खेतों में पहुंचे, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव संधाला निवासी बलबीर, कुलदीप व सोनू ने बताया कि उनके खेत
नगली घाट के समीप स्थित हैं। सुबह के समय वह खेतों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके ट्यूबवेलों से मोटरें गायब हैं। उन्होंने आसपास ही तलाश की लेकिन कहीं कोई सूचना नहीं मिली। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से किसानों में रोष है। उनका कहना है कि हर दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक इन चोरों पर कोई अंकुश नहीं लगा पाया है। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए चोरों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जुड़े रहें एनडी न्यूज़ इंडिया के लिए। रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।